प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। किसी भी विषय का पूर्ण रूपेण एवं क्रमबद्ध अध्ययन बिना स्रोतों के संभव नहीं है। जितने ज़्यादा स्रोत उपलब्ध होंगे उतना ही हम उस विषय को सक्षम रूप से जान पाएंगे। जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बहुतायत मात्रा में स्रोत उपलब्ध हैं। भारतीय इतिहासकारों ने इन सभी स्रोतों का अध्ययन करने के उपरांत इन स्रोतों को प्रमुखतः 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। अध्ययन की दृष्टिकोण से इन साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है धार्मिक साहित्य स्रोत और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य स्रोत। अब हम बात करते हैं धार्मिक साहित्यिक स्रोत। धार्मिक साहित्य स्रोत को 3 खंडों में विभक्त किया जाता है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य। अब एक एक करके इन सभी ग्रंथों का, इन सभी स्रोतों का हम अध्ययन करते हैं। पहला आता है ब्राह्मण साहित्य। जैसा आप सभी जानते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने में ब्राह्मण साहित्य ग्रंथों का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। इन ब्राह्मण साहित्य में प्रमुख ग्रंथ वेद है। वेद ब्राह्मण साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेद भारतीय संस्कृति चिंतन की आधारशिला है। भारतीय परंपरा को वेद वस्तुतः संपूर्ण ज्ञान का स्रोत माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। वेदों से हमें भारतीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। वेदों के बाद जिस ग्रंथ की हम बात करते हैं वो है ब्राह्मण। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विधि विधानों को जिस ग्रंथ में व्याख्यात किया गया वो ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ब्राह्मण ग्रंथों में सरल भाषा में गद्य के रूप में रचनाएं की गई। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ हैं ऐतरेय, गोतकीय, शतपथ, पंचविंश और गोपथ। ब्राह्मण ग्रंथ के उपरांत जिन ग्रंथों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे वो है आरण्यक। आरण्यक ग्रंथों में याज्ञिक अनुष्ठान की मानसिक और आंतरिक पृष्ठभूमि का स्पष्ट वर्णन किया गया है। इस प्रकार अपेक्षाकृत इन ग्रंथों में रहस्यमयी परंपराओं को वर्णित किया गया है। ये ग्रंथ शांत और एकांत में रचित ग्रंथ कहलाते हैं और यही कारण है कि इनको जंगलों में या एकांत वातावरण में बैठकर लिपिबद्ध किया गया। इन ग्रंथों के उपरांत जिन ग्रंथों की हम बात करेंगे वो है उपनिषद। उपनिषदों में दार्शनिक समस्याओं का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है। यज्ञों की कर्मकांड मूलक परंपरा के स्थान पर उपनिषदों में शुद्ध ज्ञान, सतत और असत नीर क्षीर का विवेचन किया गया है। उपनिषद के माध्यम से जीवन और सृष्टि को सत्य के साथ समझने का, पहचानने का, जानने का अवसर हमें इन ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होता है। उपनिषद भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का अमूल धरोहर है। उपनिषद में प्रतिपादित एकत्ववाद, आत्मा और ब्रह्म के सिद्धांत को महत्वपूर्ण रूप से वर्णित किया गया है। उपनिषदों में प्रमुख उपनिषद है ईश, केन, कंटक, प्रश्न, मुंडक,
मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐत्तरीय, छंदो, कौतिकीय, ब्राह्मण्य इत्यादि प्रमुख उपनिषद हैं। उपनिषदों के उपरांत जिन ग्रंथों की हम बात करते हैं वो ग्रंथ है वेदांग। वेदांग संख्या में 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांगों में तत्कालीन समाज एवं धर्म पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। वेदांग साहित्य के बाद स्मृति साहित्य आता है। स्मृति साहित्य में तत्कालीन समाज के भिन्न भिन्न क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला गया है। प्रमुख स्मृतियों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायनी और गौतमी स्मृति प्रमुख है। स्मृति साहित्य के बाद जिस ग्रंथ की हम बात करते हैं वो है सूत्र। वेदों के या वैदिक संरचना को सूत्र के रूप में जिन ग्रंथों में लिपिबद्ध किया गया वे सूत्र कहलाते हैं। सूत्रों की संख्या 4 है। स्रोत, यज्ञ, धर्म और शुल्क सूत्र। सूत्र साहित्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है पुराण। ब्राह्मण साहित्य की पौराणिक विशेषताओं का उल्लेख इन ग्रंथों में किया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण इत्यादि प्रमुख हैं। तो इस तरह से वैदिक साहित्य को समझने में इन सभी ग्रंथों का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। इनके अध्ययन से हम वैदिक साहित्य के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन चरित्र को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। इन ग्रंथों के बाद जिन ग्रंथों की हम बात करते हैं वो बौद्ध साहित्य है। तो हम अगली कक्षा में बौद्ध साहित्य और भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी उनमें किस प्रकार से संयोजित की गई है उसका अध्ययन करेंगे।